ये मीर साहब की नई वीडियो आई है 9/11 के मौके पर, और इस मौके की मुनासबत से तो ऐसे ही मालूम होता था कि मीर साहब कोई ट्रेड टावर गिराएंगे इस दफा, लेकिन आज की रात भी चांद आया नहीं, राह तकती रहीं खिड़कियां रात भर, कोई दीवार से लग के बैठा रहा और भरता रहा सिसकियां रात भर। आज की रात भी मीर साहब कोई हवाला नहीं दे पाए। जो दावा मीर साहब ने किया था कि शेख अहमद दिदात रहमहुल्लाह का ये अकीदा था दीगर मुसलमानों के बरक्स कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलीब पर तो चढ़ाया गया लेकिन सलीब पर उनको मौत नहीं आई, इस दावे की दलील पेश करनी है। और देखें मीर साहब इसमें क्या पेश कर रहे हैं, कहीं शेख अहमद दिदात के अकीदे का जिक्र तक नहीं है। मीर साहब की इस वीडियो को तकरीबन 50 लोगों के सामने टिकटॉक पर पेश किया गया, और वो 20 मिनट के लगभग वो लंबी वीडियो सुनकर लोगों ने जो राय दी, वो राय भी हमने कल रात को पेश कर दी। मीर साहब मुझसे कसम उठवा लें, ये लोग हमारे हम अकीदा नहीं हैं जिनकी राय आपके सामने पेश की गई। ये 1974 वाली असेंबली के अफराद भी नहीं हैं, ये पाकिस्तान की किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस भी नहीं हैं कि आप इन लोगों पर शिकवा और शिकायत करें कि इन्होंने आपके खिलाफ फैसला दिया है किसी तासुब की बिना पर। ये बिल्कुल गैर जानिबदार लोग हैं, और इन्होंने आपकी वीडियो देखकर यही कहा कि कहीं इसमें मीर साहब के दावे का जिक्र तक नहीं है। महज हमने अपना वक्त ज़ाया किया है उनकी 20 मिनट की इस गुफ्तगू को सुनकर। दावे की दलील तो क्या देनी है मीर साहब ने। मीर साहब तो अपने दावे का जिक्र भी नहीं कर रहे और इधर उधर की बातें कर रहे हैं। एक गल भी उन्होंने जिहड़ी मेन मुद्दा मेन गल हैगी ओदी एक गल भी नहीं कीती हैगी। की करिए जी की करिए, कोई एक पॉइंट दे विच हुंदा उनका ये अकीदा है, उन्होंने ये तर्जमा कर दिया, उन्होंने वो तर्जमा कर दिया। भाई अहमद दिदात साहब ने क्या कहा है आप वो तो लेके आए ना। हमारे पास एक मौजूदा दलील जो पड़ी हुई है वो अहमद दिदात साहब की जुबानी है, वो खुद बता रहे हैं। आप हमें ये ना बताएं कि इमाम अहमद क्या कह रहे हैं, इमाम फलां क्या कह रहे हैं, इमाम टीन क्या कह रहे हैं, उसका तर्जमा ये है, अल्लामा आमिर साहब का अकीदा ये है वो है। तो इससे लेना देना ही नहीं है। अमर साहब सिर्फ इतना ही कहांगा कि मतलब कि जो वही वकास भाई वाली गल है कि जिहड़ी मुद्दे दी गल सी उते उन्होंने एक भी कोई उहदे मुताबिक गल नहीं कीती हैगी, मतलब टाइम ही ज़ाया कीता सुन के। अब बताएं मीर साहब, क्या ये मेरा फैसला है कि आपके पास दलील नहीं है अपने दावे की, या ये अवामी फैसला है? सारे लोग टिकटॉक पर यही कह रहे हैं कि मीर लतीफ़ साहब के पास अपने दावे की दलील नहीं है। बस मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट यही करूंगा मीर साहब, आपके पास दावे की दलील नहीं है, माफ़ी मांग लें प्लीज़, माफ़ी मांग लें मीर साहब। माफ़ी मांगने से बंदे का कद छोटा नहीं होता, बंदे का कद और ऊंचा होता है। माफ़ी बहादुर लोग मांगते हैं। आपने गलत दावा किया, गलत इल्ज़ाम लगाया शेख पर, इसकी माफ़ी मांग लें, माफ़ी मांग लें इससे पहले कि आपको एलानिया तौर पर बुरा भला कहा जाए। इस गलती से माफ़ी मांग लें मीर साहब, क्योंकि कुरान कहता है ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू मिनल कौल इल्ला मन ज़ुलिम। अल्लाह ताला पसंद नहीं करता इस बात को कि हम किसी को बुरा भला कहें अलाल ऐलान, सिवाय इसके कि अगर किसी ने हमसे जुल्म किया है। आपने जुल्म किया है शेख पर एक झूठा इल्ज़ाम लगा के, इससे रजू कर लें। आपके पास इसकी कोई दलील नहीं थी, अपनी इस बात से रजू कर लें और माफ़ी की एक छोटी सी वीडियो बना दें, इससे पहले कि आपके दरवाजे के आगे आकर एहतजाज किया जाए या आपके सरबराह के दरवाजे के आगे जाकर मुसलमान एहतजाज करें। इससे पहले अपनी गलती से रजू कर लें और माफ़ी मांग लें, वरना ये वक्त हाथ नहीं आएगा। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ मीर साहब।